इराक की धूल भरी गलियों से निकलकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और पेंटागन की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शीर्ष पर पहुंचने वाला अबू आला अल वलाई उर्फ हाशिम फिनियान रहीम अल सराजी। अमेरिका ने अल सराजी पर $11 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। दरअसल अल सराजी मिडिल ईस्ट की शैडो वॉर का सबसे घातक मोहरा बन चुका है, जो सीधे अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। वो ईरान समर्थित इराकी आतंकी संगठन कताइब सैयदी अल शुहदा यानी KSS का नेता है और काफी खूंखार माना जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम ने 23 अप्रैल को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि अल सराजी ने न केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट बरसाए बल्कि हमास और हूतियों के साथ मिलकर एक ऐसी प्रतिरोध की धुरी तैयार की है जिसने लाल सागर से लेकर सीरिया तक वैश्विक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन के लिए अल वलाई को पकड़ना अब केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि उसकी साख की लड़ाई बन चुकी है। अल सराजी के बारे में विदेश विभाग की पोस्ट में कहा गया है कि उसकी पहचान या ठिकाने की जानकारी देने वाले लोगों को इनाम के साथ साथ सुरक्षित स्थान पर बसाने की सुविधा भी दी जा सकती है। जानकारी देने के लिए टॉर टिपलाइन या सिग्नल जैसे सुरक्षित माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक KSS के सदस्य इराकी नागरिकों की हत्या, इराक में अमेरिकी दूतावासों पर हमले, इसके अलावा इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जवानों पर हमलों में शामिल रहा है। बता दें कि नवंबर 2023 में अल सराजी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद सितंबर 2025 में अमेरिका ने KSS को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में भी शामिल कर लिया, जिससे संगठन के खिलाफ कड़े कानूनी और आर्थिक कदम उठाने का रास्ता खुल गया और ऐसे मामलों में ज्यादा इनाम घोषित करना संभव हो पाया। काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट के मुताबिक KSS एक इराकी मिलिशिया है जो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से वैचारिक और सैन्य रूप से जुड़ा हुआ है। ये संगठन इराक और सीरिया दोनों जगह सक्रिय रहा है। काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट के मुताबिक अल सराजी ने पहले यमन के हूती आंदोलन के प्रति समर्थन जताया था और ये भी कहा था कि KSS उस आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने के बाद इराक के कई मिलिशिया ग्रुप्स, जिनमें KSS भी शामिल है, खाड़ी देशों और उनमें भी खास तौर पर कुवैत को निशाना बना रहे हैं। ये हमले दक्षिणी इराक के अल मथुन्ना और बसरा प्रांतों से किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि KSS कताइब हिजबुल्लाह और हरकत हिजबुल्लाह अल नुवाजा जैसे संगठनों के साथ मिलकर इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र पर ड्रोन और रॉकेट हमले कर चुका है। हालांकि अब इनाम की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका अल सराजी पर कार्रवाई तेज कर सकता है, क्योंकि जब भी अमेरिका ने किसी नेता पर करोड़ों का इनाम रखा है तो वो सिर्फ तय शख्स के खात्मे तक सीमित नहीं होती बल्कि उस संगठन की कमर तोड़ने की भी कोशिश रहती है। दूसरी तरफ अबू आला अल वलाई को ईरान का सीधा समर्थन प्राप्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टक्कर हो सकती है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 94 करोड़ का इनाम अबू आला अल वलाई को रोकने में कामयाब होगा या वो उस अंतहीन दलदल का नया चेहरा साबित होगा जहां अमेरिका दशकों से उलझा हुआ है।